अरे दोस्तों, जानते हो, इंद्र, देवताओं के राजा, बारिश वाले भगवान, एक समय पे तो सबसे ताकतवर माने जाते थे। उनकी शक्ति और प्रभाव का कोई मुकाबला नहीं था। वे स्वर्ग के शासक थे और सभी देवताओं के प्रमुख थे। उनके पास वज्र नामक एक शक्तिशाली हथियार था जो बिजली की तरह चमकता था और उनके दुश्मनों को नष्ट कर देता था। आज उनकी पूजा होती ही नहीं है। अजीब बात है ना। एक समय था जब हर यज्ञ और हर पूजा में इंद्र का नाम लिया जाता था। वे किसानों के लिए बारिश लाते थे जिससे फसलें उगती थीं और जीवन चलता था। लेकिन अब उनकी मूर्तियां उपेक्षित पड़ी हैं और उनके मंदिर खंडहर बन चुके हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो पुराने जमाने की कहानियों में छुपा हुआ है। क्या कारण है कि एक समय के सबसे शक्तिशाली देवता की पूजा अब नहीं होती? क्या ये सिर्फ समय का प्रभाव है या इसके पीछे कोई और गहरी वजह है? एक समय पे यज्ञों के मालिक आज बस कहानियों में ही रह गए हैं। यज्ञ जो कभी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे, अब केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा बनकर रह गए हैं। क्या ये बदलाव हमारे समाज और संस्कृति में आए परिवर्तनों का परिणाम है? क्या ये बस समय का खेल है या कुछ और भी है? क्या इंद्र की शक्ति और प्रभाव में कमी आई या फिर लोगों की आस्था में बदलाव आया? क्या ये संभव है कि इंद्र की कहानी में कुछ ऐसा छुपा हो जो हमें आज भी सिखा सकता है? इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। हम पुराणों और वेदों में झांकेंगे जहां इंद्र भगवान की कहानी लिखी है। हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे जो इंद्र की महिमा और उनके पतन की बात करती है। हम पुराण और वेदों में झांकेंगे जहां इंद्र भगवान की कहानी लिखी है। वेदों में इंद्र का वर्णन एक वीर योद्धा के रूप में किया गया है जो असुरों और राक्षसों से लड़ते थे। पुराणों में उनकी कहानियां और भी विस्तृत हैं जहां उनके साहस और वीरता के किस्से भरे पड़े हैं। उनकी कहानी, उनके कमजोर होने की वजह और आज के समय में उनका क्या रोल है, ये सब जानेंगे। क्या इंद्र की शक्ति में कमी आई या फिर लोगों की आस्था में बदलाव आया? क्या ये संभव है कि इंद्र की कहानी में कुछ ऐसा छुपा हो जो हमें आज भी सिखा सकता है? ये सफर हमें ले जाएगा पुराने भारत के समय में, जहां देवता और राक्षस लड़ते थे और जहां इंद्र राजा थे। हम उन युद्धों की कहानियां सुनेंगे जहां इंद्र ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। हम उन अनुष्ठानों और यज्ञों के बारे में जानेंगे जो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे, और हम समझेंगे कि कैसे समय के साथ इंद्र की महिमा में कमी आई और उनकी पूजा में बदलाव आया। पुराने समय में इंद्र की पूजा का एक महत्वपूर्ण कारण था उनकी बारिश लाने की शक्ति। किसान और ग्रामीण इंद्र की पूजा करते थे ताकि वे अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। इंद्र की कृपा से ही फसलें उगती थीं और जीवन चलता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, विज्ञान और तकनीक ने बारिश और फसलों पर नियंत्रण पा लिया और इंद्र की पूजा का महत्व कम हो गया। आज के समय में लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं और प्राचीन देवताओं की पूजा का समय नहीं निकाल पाते। आधुनिक जीवन शैली और तकनीकी प्रगति ने लोगों की आस्था और धार्मिक अनुष्ठानों में बदलाव ला दिया है। इंद्र, जो कभी सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, अब केवल कहानियों और पुराणों में ही रह गए हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंद्र की कहानियां अब अप्रासंगिक हो गई हैं? बिल्कुल नहीं। इंद्र की कहानियां हमें साहस, वीरता और संघर्ष की महत्वपूर्ण सीख देती हैं। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे समय के साथ चीजें बदलती हैं और हमें उन बदलावों के साथ खुद को ढालना पड़ता है। इंद्र की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे एक योद्धा को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उनकी वीरता और साहस हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करें और उन्हें पार करें। आज भी कुछ स्थानों पर इंद्र की पूजा की जाती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां कृषि और बारिश का महत्व अधिक है। इन स्थानों पर लोग इंद्र की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि भले ही समय बदल गया हो, लेकिन हमारी जड़ें और परंपराएं अभी भी जीवित हैं। इंद्र की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति और मानव जीवन के बीच का संबंध कितना महत्वपूर्ण है। बारिश, जो जीवन का स्रोत है, इंद्र की कृपा से ही संभव होती थी। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। इंद्र की कहानियां और उनकी पूजा के अनुष्ठान हमें हमारे इतिहास और संस्कृति की गहराई में ले जाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और देवताओं के साथ अपने संबंधों को समझा और उन्हें सम्मान दिया। आज के समय में
हमें इन कहानियों और अनुष्ठानों को समझने और उनसे सीखने की आवश्यकता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य बना सकते हैं। इंद्र की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करें। इंद्र की कहानियां और उनकी पूजा के अनुष्ठान हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने इतिहास और संस्कृति को जीवित रख सकते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने पूर्वजों की परंपराओं का सम्मान करें और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, यह थी इंद्र की कहानी, उनके महिमा और पतन की कहानी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे समय के साथ चीजें बदलती हैं और हमें इन बदलावों के साथ खुद को ढालना पड़ता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने इतिहास और संस्कृति को जीवित रख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इंद्र की कहानी से कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इंद्र की कहानी में सिर्फ जीत ही नहीं है। इंद्र, जो देवताओं के राजा माने जाते हैं, उनकी कहानी सिर्फ उनकी वीरता और विजय तक सीमित नहीं है। उनकी कहानी में कई परतें हैं जो उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। हमारी कहानियों में उनकी गलतियां, उनका घमंड और उनका कमजोर होना भी दिखाया गया है। इंद्र, जो स्वर्ग के शासक हैं, उनके अंदर भी मानवीय कमजोरियां हैं। उनका घमंड और उनकी गलतियां उन्हें कई बार मुश्किलों में डाल देती हैं, जैसे कि वृत्रासुर से लड़ाई की कहानी। वृत्रासुर, जो एक भयंकर राक्षस था, से इंद्र की लड़ाई एक महत्वपूर्ण घटना है। इस लड़ाई में इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया और अंततः विजय प्राप्त की। जीत तो इंद्र की हुई, पर डर और पछतावा भी उन्हें सताता रहा। इस लड़ाई के बाद इंद्र को अपनी कमजोरियों का एहसास हुआ। उन्हें यह समझ में आया कि उनकी जीत के बावजूद उनके अंदर डर और पछतावा बना रहा। फिर अहिल्या वाली कहानी है, जहां इंद्र के झूठ और गलती की वजह से उन्हें श्राप मिला। अहिल्या की कहानी में इंद्र ने छल और धोखे का सहारा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें श्राप मिला। यह घटना इंद्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। ये कहानियां हमें इंद्र के असली रूप और उनके कमजोर होने की वजह बताती हैं। इंद्र की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कमजोरियों से मुक्त नहीं होता। इंद्र की कहानियां हमें यह भी दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और एक बेहतर नेता बने। देवताओं की सभा में इंद्र ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाते हैं। इंद्र के जीवन के ये क्षण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार किसी भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। इंद्र ने अपने कार्यों और उनके परिणामों पर विचार किया और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास किया। इंद्र की कहानियां हमें उनके अन्य देवताओं के साथ संबंधों और गठबंधनों के बारे में भी बताती हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए और स्वर्ग की रक्षा की। इंद्र की कहानियां हमें उनके जीवन के खुशियों और उत्सवों के क्षणों के बारे में भी बताती हैं। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया और अपने साथियों के साथ खुशियों के पल बिताए। इंद्र की कहानियां हमें उनके विनम्रता के क्षणों के बारे में भी बताती हैं। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और अपने कार्यों का प्रायश्चित किया। अंततः इंद्र की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हर व्यक्ति में ताकत और कमजोरियां दोनों होती हैं। इंद्र एक जटिल चरित्र है, जो अपनी शक्तियों और कमजोरियों दोनों को स्वीकार करते हैं। इंद्र की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर और उनसे सीखकर एक मजबूत और बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। इंद्र ने अपनी गलतियों से सीखा और एक मजबूत और अधिक सक्षम नेता बने। अंत में इंद्र की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शांति और ज्ञान आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार से प्राप्त होते हैं। इंद्र ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा और अंततः एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति बने। इंद्र की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने अनुभवों से सीखता है और दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इंद्र ने अपने अनुभवों से सीखा और दूसरों को भी सही मार्ग दिखाया। इंद्र की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें महत्वपूर्ण जीवन के सबक सिखाती हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर और उनसे सीखकर एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। इंद्र की कहानियां हमें उनके विभिन्न रूपों और व्यक्तित्व के पहलुओं के बारे में भी बताती हैं। वे एक बहुआयामी चरित्र हैं, जिनकी कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाती हैं।
अंततः इंद्र की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उनसे उबर सकते हैं। इंद्र की कहानियां हमें उम्मीद और दृढ़ता का प्रतीक बनाती हैं। इंद्र की पूजा कम होने लगी जब से त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जमाना आया। पुराणों में जो वेदों के बाद लिखे गए, इन तीन देवताओं को ज्यादा महत्व दिया गया। अब यज्ञों से ज्यादा भक्ति का महत्व बराच गया। इंद्र के कमजोर होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि उन्हें त्रिमूर्ति जैसा नहीं दिखाया गया। त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मिलकर बनी है, ब्रह्मांड की शक्तियों के प्रतीक हैं, लेकिन इंद्र को एक आम इंसान जैसा दिखाया गया है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों हैं। त्रिमूर्ति के देवता ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश के प्रतीक हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालन करता है और शिव संहारक हैं। इन तीनों की शक्तियां असीमित और दिव्य हैं, लेकिन इंद्र को इनसे अलग दिखाया गया है। इंद्र को एक आम इंसान जैसा दिखाया गया है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों हैं। वो महत्वाकांक्षी हैं, गुस्सैल हैं और दूसरों से मदद भी मांगते हैं। ये उन्हें औरों से जुड़ने लायक तो बनाता है, पर उनकी दिव्य छवि को कमजोर भी करता है। इंद्र की महत्वाकांक्षाएं और गुस्सा उन्हें एक जटिल और मानवीय देवता बनाते हैं। वो हमेशा अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और जब उन्हें जरूरत होती है तो वो दूसरों से मदद मांगने में भी नहीं हिचकिचाते। ये उन्हें औरों से जुड़ने लायक तो बनाता है, पर उनकी दिव्य छवि को कमजोर भी करता है। इंद्र का यह मानवीय पक्ष उन्हें एक अनोखा देवता बनाता है, जो न केवल अपनी शक्तियों के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी कमजोरियों के लिए भी। इंद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि देवता भी त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। उनकी कमजोरियां और गलतियां उन्हें हमारे जैसा बनाती हैं, और यही कारण है कि हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। इंद्र की यह मानवीयता उन्हें एक प्रेरणादायक और जटिल चरित्र बनाती है, जो हमें यह याद दिलाती है कि कोई भी पूर्ण नहीं है, चाहे वो देवता ही क्यों न हो। इंद्र की महत्वाकांक्षाएं और गुस्सा उन्हें एक जटिल और मानवीय देवता बनाते हैं। वो हमेशा अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और जब उन्हें जरूरत होती है तो वो दूसरों से मदद मांगने में भी नहीं हिचकिचाते। यह उन्हें औरों से जुड़ने लायक तो बनाता है, पर उनकी दिव्य छवि को कमजोर भी करता है। इंद्र का यह मानवीय पक्ष उन्हें एक अनोखा देवता बनाता है, जो न केवल अपनी शक्तियों के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी कमजोरियों के लिए भी। इंद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि देवता भी त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। उनकी कमजोरियां और गलतियां उन्हें हमारे जैसा बनाती हैं, और यही कारण है कि हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। इंद्र की यह मानवीयता उन्हें एक प्रेरणादायक और जटिल चरित्र बनाती है, जो हमें यह याद दिलाती है कि कोई भी पूर्ण नहीं है, चाहे वो देवता ही क्यों न हो। इंद्र की महत्वाकांक्षाएं और गुस्सा उन्हें एक जटिल और मानवीय देवता बनाते हैं। वो हमेशा अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और जब उन्हें जरूरत होती है तो वो दूसरों से मदद मांगने में भी नहीं हिचकिचाते। ये उन्हें औरों से जुड़ने लायक तो बनाता है, पर उनकी दिव्य छवि को कमजोर भी करता है। इंद्र का यह मानवीय पक्ष उन्हें एक अनोखा देवता बनाता है, जो न केवल अपनी शक्तियों के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी कमजोरियों के लिए भी। इंद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि देवता भी त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। उनकी कमजोरियां और गलतियां उन्हें हमारे जैसा बनाती हैं, और यही कारण है कि हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। इंद्र की यह मानवीयता उन्हें एक प्रेरणादायक और जटिल चरित्र बनाती है, जो हमें यह याद दिलाती है कि कोई भी पूर्ण नहीं है, चाहे वो देवता ही क्यों न हो।